पायलट बनना हर बच्चे का सपना होता है। जब आप किसी छोटे बच्चे से पूछो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो कहते हैं हम पायलट बनेंगे। अगर बड़े होकर भी आपका सपना वही है तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता माय करियर एक्सपीडिशन चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में कॉमर्शियल पायलट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कॉमर्शियल पायलट होते कौन हैं। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जिनके पास होता है वो एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं और जिसके लिए उन्हें पेमेंट मिलती है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी पड़ती हैं इस लाइसेंस को लेने के लिए, और इंडिया में जो अथॉरिटी है दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। नाउ CPL एट अ ग्लांस। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए आप जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला जो फेज़ है दैट इज़ SPL स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए आपकी 10th क्लियर होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, और SPL में सिर्फ थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं होती। जब आप SPL क्लियर कर लेते हैं तो आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। आपको एक फ्लाइंग क्लब के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और उसमें आपकी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग आपकी थियरी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है और फ्लाइंग ट्रेनिंग में आप फ्लाई करते हैं जिसमें 60 आवर्स की मिनिमम फ्लाइंग ट्रेनिंग आपको चाहिए टू क्लियर PPL। और जब आप PPL क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप CPL में एंटर करते हैं। उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको 250 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होती है और कुछ आवर्स की आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग होती है जिसमें थियरी पेपर्स होते हैं। फ्लाइंग ट्रेनिंग में 60 आवर्स आप PPL में कवर कर लेते हैं और 190 आवर्स आपको CPL के टाइम कवर करने पढ़ते हैं। और जब आपका CPL क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आपके 750 आवर्स कंप्लीट होने के बाद आप सीनियर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप 5 होने के बाद ऑल ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वाई CPL? कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के क्या बेनिफिट्स हैं? Respectable and challenging career, good remunerations and perks. You become a part of an elite group. You and your family get to see the world. Flying makes you smarter. Fascinating and exciting career. Now, skills required to become a commercial pilot. Your problem solving skill should be very good. Your IQ should be very high. Leadership skills, decision making skills should be very good. Communication skills should be very good. Good eyesight, physical fitness, excellent spatial awareness and coordination, good team player, calm under pressure. Roles and responsibilities after becoming pilot: performing pre and post flight aircraft inspections, selecting safe and efficient flight routes, determining risk that may occur, keeping accurate records for compliance purposes, communicating with required agencies, ensuring the safety and comfort of the passengers, crew and aircraft. How to become a pilot? इसके 2 रास्ते हैं। एक तो हम कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेकर पायलट बन सकते हैं, और दूसरा हम एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं जिसके लिए आपको NDA या CDS क्वालिफाई करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हाउ टू गेट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इज़ अ 3 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना होता है, और उसके बाद कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस आप लेते हैं। नाउ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। अगर हम प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं या कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं और अपने ड्रीम करियर में जाना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप है टू टेक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसमें फ्लाइंग ट्रेनिंग नहीं होती, सिर्फ थियरी पेपर्स होते हैं, बट फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए दिस इज़ प्री रिक्विजिट टू टेक SPL। नाउ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम एज 16 ईयर्स होनी चाहिए।
उसके साथ साथ 10th आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर गाइडलाइंस ऑफ DGCA। उसके साथ साथ जब आप ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्लियर कर लेते हैं तो आप किसी भी फ्लाइंग क्लब के साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं टू डू SPL। नाउ द प्रोसेस, जब आप तैयार हो जाते हैं पूरी तरह तो आप किसी भी फ्लाइंग क्लब को कांटेक्ट कर सकते हैं ये एग्ज़ाम देने के लिए। ये ओरल एग्ज़ाम होता है, उस फ्लाइंग क्लब का चीफ इंस्ट्रक्टर या तो ये एग्ज़ाम लेता है या DGCA रिप्रेजेंटेटिव ये एग्ज़ाम लेता है। कुछ फ्लाइंग क्लब्स रजिस्टर करने के लिए पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं ताकि वो सही कैंडिडेट को रजिस्टर कर पाएँ। इस लाइसेंस के लिए आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स की नॉलेज चाहिए जिनका आपका टेस्ट होता है वो हैं एविएशन नेविगेशन, एटमॉस्फेयर, एयरक्राफ्ट एंड इंजन्स, एयर रेगुलेशन एंड एविएशन मेट्रोलॉजी। आपको एक फ्लाइंग क्लब के साथ रजिस्टर करना होता है। वो फ्लाइंग क्लब की जो सर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब्स में से किसी के साथ रजिस्टर कर सकते हैं या प्राइवेट फ्लाइंग क्लब्स के साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 43 फ्लाइंग क्लब्स हैं इंडिया में, लेकिन DGCA अप्रूव्ड होना फ्लाइंग क्लब का बहुत ज़रूरी है। कुछ गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब्स के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे कि राजीव गांधी एकेडमी फॉर एविएशन टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, रायबरेली एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, बैंगलोर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स लुधियाना, आंध्र प्रदेश एविएशन एकेडमी हैदराबाद। फिर आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। इस लाइसेंस के बाद आप नॉन कमर्शियल व्हीकल्स फ्लाई कर सकते हैं। If you want to fly for fun or you want to pursue flying as a hobby, फिर भी आपको यही लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। Now eligibility criteria, आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। 10th आप क्वालिफाई होने चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। आपके पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ DGCA। इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होती है, एक ग्राउंड ट्रेनिंग, एक फ्लाइंग ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग आपकी जो है वो थियरी सब्जेक्ट्स की होती है और फ्लाइंग ट्रेनिंग आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। तो जो ग्राउंड ट्रेनिंग में सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो होते हैं एयर रेगुलेशन, टेक्निकल जनरल, टेक्निकल स्पेसिफिक, मेट्रोलॉजी, फ्लाइट सिमुलेटर्स, नेविगेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ रेडियो टेलीफोनी। और आपकी 60 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है जिसमें आपके 20 आवर्स सोलो ट्रेनिंग के होते हैं और 5 आवर्स आपके क्रॉस कंट्री होती है। फिर आता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स एज अ सब्जेक्ट। अगर आपके पास 10+2 में ये सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से ये सब्जेक्ट्स करके एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी है आपके पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस होना चाहिए विथ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू रजिस्टर फॉर दिस लाइसेंस। आपकी जो एज है वो 18 to 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्रूव्ड थ्रू DGCA, और जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी आई साइड आफ्टर करेक्शन परफेक्ट होनी चाहिए। इसमें भी 2 तरह की ट्रेनिंग होती है आपकी, ग्राउंड ट्रेनिंग एंड फ्लाइंग ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग में जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो हैं एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयर नेविगेशन, टेक्निकल एंड प्लानिंग। इसमें आपके मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए और ये एग्ज़ाम साल में 6 बार होते हैं। उसके बाद आपकी आती है फ्लाइंग ट्रेनिंग जो 250 आवर्स की आपकी टोटल होनी चाहिए, 60 आवर्स ऑफ PPL एंड 190 आवर्स ऑफ कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इस टोटल कोर्स को जो करने का आपका कॉस्ट आता है इट्स इन बिटवीन 25 lakhs to 40 lakhs, और ये डिफरेंट फ्लाइंग क्लब्स में डिफरेंट होता है। आपको उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर फ्लाइंग क्लब का क्या कॉस्ट है, लेकिन वो फ्लाइंग क्लब DGCA अप्रूव्ड होना चाहिए। आफ्टर कमर्शियल पायलट लाइसेंस यू कैन बिल्ड अप more flying hours
और अगर आप 750 आवर्स फ्लाइंग टाइम लॉगिन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सीनियर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए। उसके लिए आपको कुछ रिक्विजिट पेपर देने होते हैं, वो क्लियर करने के बाद आपको सीनियर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। इसके बाद आता है ऑल ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। सीनियर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के बाद 1500 आवर्स फ्लाइट टाइम और लॉगिन कर लेते हैं तो आप इस लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डीजीसीए की अप्रूवल बहुत ज़रूरी होती है इस लाइसेंस के लिए, लेकिन ये लाइसेंस लेने के बाद आप किसी भी तरह का एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो चलाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये लाइसेंस अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट लाइसेंस है। इसकी जो कॉस्ट है वो 30,000 to 40,000 पर आवर की आती है, लेकिन जिस एयरलाइन में आप वर्क कर रहे होते हैं वो एयरलाइन कई बार आपको स्पॉन्सर कर देती है ये लाइसेंस लेने के लिए। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेम्यूनरेशंस। कॉमर्शियल पायलट्स आर द हाईली पेड प्रोफेशनल्स। स्टार्टिंग सैलरी 1.5 लाख टू 2.5 लाख पर एनम होती है, और जैसे जैसे सीनियरिटी आपकी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ आवर्स आपके जो हैं बढ़ते जाते हैं, आपका जो पे स्केल है वो बढ़ता जाता है। और डिफरेंट एयरलाइंस डिफरेंट पेमेंट क्राइटेरिया रखती हैं, तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड।